शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देश तारिणे। सो ये हरिनाम है, ये स्पेशल गिफ्ट है श्री चैतन्य महाप्रभु से हमने प्राप्त किया। सो कैसे हरिनाम तो बहुत पहले से है, बट चैतन्य महाप्रभु ने क्या ऐसे स्पेशल होली नेम दिए हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके बारे में एक वर्ष है, रूप गोस्वामी पाद लिखे हैं। सो ये चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो चैतन्य महाप्रभु हमेशा सदा हृदय कंदरे स्फुरत वा सच्ची नंदन है नहीं। सो रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं, ए रूप महाप्रभु हमेशा मेरा हृदय में क्या करो, हृदय का अंतकरण में, यू स्टे इन द कोर ऑफ माई इनर हार्ट। सो ये बहुत फेमस वर्स है ललित माधव से, आप लोग भी सुनाए होंगे। अनार्पित चरिम चिरात करुण अवतारेण खलु समर्पयामि तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सौभक्ति श्रियाम हरिर्पुत सुंदर दुति कदमम संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतवा सच्चिनंदन है। सो इधर श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, अनार्पित चरिम चिरात करुण अवतारण करो। सो ये कलयुग में चैतन्य महाप्रभु को और सच्चिनंदन को क्या बोलते हैं, करुण अवतारण करो। एक स्पेशल कृपा देने के लिए महाप्रभु आए नहीं, इसलिए महाप्रभु को क्या बोलते हैं, करुण अवतार। ऐसे क्या स्पेशल मर्सी है, ये वर्ष याद करना। मनोहर प्रभु को बोलना इसको रिसाइट करें नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष। अनार्पित चिरम चिरात, वो चीज़ देने के लिए आए कि कोई भी अवतार ने नहीं दिया। अनार्पितम चरित, बहुत मतलब किसी भी अवतार ने, क्या महाप्रभु ने दिए वो किसी भी अवतार ने नहीं दिए। सो भगवान बहुत पहले मत्स्य अवतार में आए, कुर्म अवतार के रूप में आए, परशुराम के रूप में आए, नरसिंहदेव के रूप में आए, वरगा रूप में आए, भगवान रामचंद्र के रूप में आए, इवन भगवान स्वयं कृष्ण आए नहीं। बट ये सारे अवतार में भी हैं, ये नहीं दिए नहीं। सो मतलब दिए, मतलब ऐसे मुक्ति हो सकता है, संसार से मुक्त होने के लिए मौका दिए। बट क्या चीज़ महाप्रभु ने दी है वो नहीं दिए। सब आए हैं, कुछ असुर को मारे हैं नहीं, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव किए हैं, लोगों को मुक्त किए हैं नहीं। सो परित्राणम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हम भगवत गीता में पढ़ते हैं नहीं। बट इधर ये क्या बोल रहे हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने क्या दी है वो किसी ने नहीं दी। सो क्या इसलिए बोलते हैं, अनार्पित चरम चिरात करुण अवतारण करो समर्पयामि तुम। अच्छा क्या दिए, कोई भी अनादिकाल से इतनी अवतार में कुछ दिए नहीं है। ऐसे क्या चीज़ महाप्रभु ने दिए हैं, बोले समर्पयामि तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। वो श्रियाम स्वभक्ति नहीं, अपनी भक्ति और श्रीमती राधा रानी का भक्ति को देने के लिए है। स्वभक्ति श्रियाम उन्नत उज्ज्वल रस, क्या दिए, उन्नत उज्ज्वल रस। सो वो उन्नत उज्ज्वल रस को साधारण लोगों को एक्सेस करने के लिए दे दी। भक्ति पहले भी थी नहीं, भक्ति में तो अनेक रिलीजन में, ऋग्वेदा में भक्ति के बारे में चर्चा है नहीं, बुद्धिस्ट में भी भक्ति के बारे में चर्चा किया गया नहीं। सो
सो इसलिए ये भक्ति रस है। सो ये भक्ति रस उन्नत उज्जवल भक्ति रस है। उन्नत उज्जवल मतलब क्या है? हाँ, शाइनिंग। सो और वो क्या करता है, हर चीज़ को ओवर शेड कर देता, हर चीज़ को, एवरीथिंग, इट कैन कवर एवरीथिंग। इसलिए उन्नत उज्जवल मतलब इससे भी ब्राइटर नहीं। उन्नत उज्जवल मतलब शाइनिंग, उन्नत मतलब उससे भी ब्राइटर, शाइनिंग इवन मोर ब्राइटर, उन्नत नहीं। सो ये एक्सट्रीमली ब्राइटिंग शाइनिंग भक्ति रस इस भक्ति रस को दे हैं। और वो बोलता, वो भक्ति रस वो है कि बहुत इंटेंस प्रेम को देने के लिए है, और एक स्पेशल इंटेंसिटी है प्रेम का, वो देने के लिए है महाप्रभु। जस्ट प्रेम नहीं है, जस्ट स्नेह नहीं है भगवान के ऊपर नहीं, ऐसे प्रेम दी है किसी ने नहीं दी है, और वो प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु ने देने के लिए आए। हरि हरि। सो इसलिए हमको समझना होगा और ऐसे क्या दिया है महाप्रभु ने, और उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए, क्या दिए हैं एंड हाउ टू रिसीव इट। सो वो तो दे के चला गया है, बट हमने क्या किया है, हमको क्या पहले तो पता चलो क्या दिए हैं। जब पता चलेगा देन हम क्या करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे नहीं। सो देन जब पता चलेगा महाप्रभु ने क्या दिए हैं, देन वी कैन एक्सेप्ट इट। और क्या हम योग्य क्या इसको प्राप्त करने का। सो ये सारे प्रश्न हैं, हम चर्चा करेंगे। एग्जैक्टली क्या महाप्रभु देने के लिए आए हैं, और एग्जैक्टली वो स्पेशल प्रेम है ये हरिनाम के माध्यम से दिए हैं, वो क्या है, वो कितना हो सकते हैं, वो हम आज चर्चा करें। सो हमने बहुत बार सुना है महाप्रभु ने आए हैं एक स्पेशल होली नेम देने के लिए आए हैं नहीं, बट सो चैतन्य महाप्रभु, सो ये हरिनाम पहले भी थे, ऐसे नहीं कि ये हरिनाम महाप्रभु आने के बाद ही थे, ऐसे नहीं थे। सो ये पहले भी था हरिनाम। सो हरिनाम का महाप्रभु के आने के बाद पहले भी लेते थे लोग, बट अभी है कि ऐसे क्या चीज़ महाप्रभु ने इस हरिनाम में डाला है नहीं। सो ऐसे क्या स्पेशल महाप्रभु ने इस हरिनाम के माध्यम से दिए। सो जीव गोस्वामी पाद भक्ति सद्गुरु में बताते हैं ऋग्वेदा को कोट करके। सो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ये हरिनाम का, हरिनाम क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति को कम्प्लीटली साफ कर सकते हैं, उसका कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, एंड मन को शुद्ध कर सकते हैं। वो ऋग्वेद में लिखा है हरिनाम के महिमा को। सो भगवान विष्णु बोलते हैं ये ओम तत्सत। ओम मतलब क्या है? ओम मतलब इज एन एटर्नल ट्रूथ, द ओम इज सत नहीं। सो वो ये ओम तत्सत, ओम बोलने से क्या होता है, कंप्लीटली एक व्यक्ति के चेतना को क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। एंड देन हरिनाम के बारे में पुराण में भी गुणगान किया गया, क्या है, हरेर नाम हरे नाम ये वे केवलम कलो नाश्चैव कठिन। इस कलयुग में कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, हरिनाम ही एकमात्र रास्ता। स्कंद पुराण में बताया है मधुरा मधुरम एतम मंगलम मंगलनम सकल निगम वलिसत फलम चित स्वरूपम सकृत अपि परिगितम श्रद्धया हे लयवा बिरुगुवर नर मात्र तारिते कृष्ण नाम। ये कृष्ण नाम इस तरह का गुणगान किया है, तारिते कृष्ण नाम। कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा का भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेगा, श्रद्धया हे लयवा, बिना श्रद्धा का भी कोई नाम भगवान का लेगा, ये नाम क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। ये
हाँ, और पद्म पुराण में लिखते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। ये हरिनाम है, भगवान से अभिन्न है, अभिन्नत्व नाम नामिनो। सर कहने के मतलब है ऋग्वेदा में, पुराण में नहीं, अनेक शास्त्रों में क्या किया है, हरिनाम का महिमा पहले से लिखा है, और श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है। नहीं, श्रीमद् भागवतम में, पूरी भागवतम में नाम का महिमा है, इतनी श्लोक है। नहीं, सो इवन भागवतम में बताया गया नाम आभास के बारे में। कोई व्यक्ति एक्सीडेंटली ले लें, कोई गिरते हुए ले लें, और हंसते हंसते कोई ले लें, देन वो क्या कर देगा, वो सारे डर चला जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। नहीं, सेकेंड कैंटो में बताया गया है। सो द होली नेम, द कॉन्स्टेंट ग्लोरिफिकेशन ऑफ हरि नाम एंड अनुकीर्तनम। सो हमको क्या सबसे श्रेष्ठ, सारे सेकंड कैंटो में सारे मार्ग के बारे में बताया है, सारे योग के बारे में बताया, लास्ट में बोला है कि सबसे श्रेष्ठ है हरि नाम अनुकीर्तन। पूरा इसके अलावा कुछ नहीं, बस हरि नाम ही है। सो भागवतम में इतनी फर्स्ट बताया है कि हरि नाम ही है। नहीं, सो ये भागवतम कब बताया? नहीं यार, ये भागवतम कब बताया गया था? नहीं, अनंत काल से, 5000 साल तो ठीक है। नहीं, वो तो संकर्षण ने बताए थे पहले। नहीं, सो इट इज़ फ्रॉम द टाइम ऑफ क्रिएशन, कब हुआ था उस समय से भागवतम का रिसाइट। सो उस समय से हरिनाम का महिमा को बताया गया। ऐसा नहीं महाप्रभु, ये पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने आके दिए, ये तो पहले से हैं। कलेर दो से निधे राजन ऐसे नहीं एक महान गुना। सो ये तो पहले से है, कलयुग में एक महान गुण है। नहीं, सो देन हम क्यों बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी नाम लिखे हैं? सो थोड़ा सोचने की बात है। नहीं, सो ये एक स्क्रिप्चर नहीं, अनेक स्क्रिप्चर में हरिनाम को महिमा बताए हैं। देन वी से दैट चैतन्य महाप्रभु आए हैं हरिनाम को बांटने के लिए, देने के लिए। नो, इट वाज देयर फ्रॉम बिफोर। नहीं, हो सकता है कोई कितनी भी आचार्यज आए हैं, हो सकता है उसको एम्फसाइज नहीं किया हो, इसको कितनी ग्लोरीफाई महाप्रभु ने किया, वो नहीं किया हो, बट दिस वाज देयर। नहीं, बट सब लोग ने इस हरिनाम को महिमा को एम्फसाइज भी किया। ऐसे नहीं कि आचार्य लोग ने, कितनी भी आचार्य आए हैं, जैसे मध्वाचार्य आए थे, वो मुकुंद उपनिषद में हरिनाम के बारे में गुणगान किया। वो द्वापर युग में भगवान का पूजा करते हैं, और बट कलयुग में नाम मात्रेण, कलो तो नाम मात्रेण पूजिते भगवान हरि। कलयुग में भगवान नाम को पूजा का, भगवान का नाम के माध्यम से ही भगवान को पूजा किया सकते हैं। समझ में आ रहा है? सब इधर ही है ना, सुन रहे हैं? देखो, ये सारे सेशन टेक्निकल रहेगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे नहीं, थोड़े भी मिस कर देंगे, सोचेंगे। समझ में आ रहा ना? इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ, बस आप लोग बोला है तो ठीक है। नहीं, क्योंकि इसको भी थोड़ा समझने के लिए दिमाग भी चाहिए होता है। नहीं, ठीक है, सब रेडी हैं? समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, आप समझ रहे हो? पूछूंगा लास्ट में। क्या बोल रहा था मैं? मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि इस कलयुग में मुकुंद उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में बता रहे हैं कि कलयुग में कैसे भगवान को पूजा कर सकते हैं। ये मध्वाचार्य ने भी एम्फसाइज किया, रामानुजाचार्य ने भी अनेक बार बताया है। और अनेक आलवार्स ने इसके बारे में बताया है, सारे खासकर कुलशेखर आलवार ने एक सुंदर मुकुंदमाला स्तोत्र से बताया है। नहीं, सत्यम भूमि मनुज स्वयं ऊर्ध्व बहु, वो बता रहे हैं कि मैं हाथ ऊपर करके स्वयं ऊर्ध्व बहु सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य बोल रहा हूँ। क्या सत्य बोल रहा हूँ? यो यो मुकुंद नरसिम्ह जनार्दनेति। कोई व्यक्ति मुकुंद नरसिम्ह जनार्दन ऐसे नाम को, हरि का नाम को बार बार लेगा, हैं कैसे? रिपीट्स एवरी डे, अनुदिनम, बार बार लेगा। जीव जप्ति अनुदिनम
मार नेर न भा, हर दिन करता, कैसे भी हो, मरते हुए, लड़ते हुए, लड़ाई करते हुए, हाँ, जीतने के बाद, मतलब जब मैन इज़ विक्टोरियस, हरिनाम को लेगा, देन क्या होगा? पासन कत्सु सदृश्या दत अभिषितम, बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति कितनी भी एम्बिशन है और कितनी भी ये मटेरियल चीज़ को अचीव करना चाहता है, वो सब उसका कैसे लगेगा? एक कण कण की तरफ लगेगा, मतलब स्टोन, पिबल्स एंड स्टोन्स, हमने सुने ना भगवत गीता में वर्ष। सो कोई व्यक्ति भगवान का, हरि का नाम लेगा, उसको ये भौतिक का सबसे उन्नत वस्तु है, मतलब हम सोचते हैं मेरे को ये प्राप्त करना है, भौतिक जगह में ये प्राप्त, वो सब तुच्छ समझे, तुच्छ हो जाएगा, इट विल बी इनसिग्निफिकेंट फॉर, नहीं। कहने का मतलब है कोई भी भौतिक इच्छा को, उसको अचीव करने के अभ्यास नहीं करेगा, कोई हरिनाम को लेगा। सो कुलक्षेत्र आर्वन ने इस तरह का हरिनाम को गुणगान करते हैं, नहीं। सो अभी हम चर्चा करेंगे, चलो ऑलरेडी इतनी लोग ने हरिनाम को ऐसे गुणगान किए हैं, ऐसे क्या स्पेशल चैतन्य महाप्रभु ने देने के लिए आए? आप समझ रहे हैं टॉपिक, सब इतनी गुणगान ऑलरेडी हो चुकी हैं। सो महाप्रभु ऐसे क्या स्पेशल देने के लिए आए हैं? नहीं, तुकाराम जी ने हरिनाम के बारे में गुणगान करते हैं, तुलसीदास जी ने भी हरिनाम के बारे में गुणगान करते हैं। सो भक्ति ट्रेडिशन में, इवन मुस्लिम में भी कबीर जी ने भी गुणगान करते हैं हरिनाम के बारे में, नहीं। सो नहीं, जो वो भगवान राम का भी गुणगान किए हैं, नहीं। सो कहने का मतलब है हर लोग ने नाम के बारे में गुणगान किए हैं, हर रिलीजन में भी नाम के बारे में गुणगान किए हैं। आप लोग डिवाइस लेते तो बोलते हो ना, ये रिलीजन भी नाम का महिमा किए हैं, और क्रिश्चियनिटी में भी भगवान का नाम को गुणगान। सो हर रिलीजन में नाम को महिमा को गुणगान किया। तो देन महाप्रभु ने क्या देने के लिए आए हैं, नहीं। सो हम भी बोल सकते चैतन्य महाप्रभु भी एक संत थे। सो लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो भी भगवान का नाम को गुणगान किए हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। सो इसको हम समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा प्रबोधानंद सरस्वती का ने क्या बताएं। प्रबोधानंद सरस्वती को मतलब महाप्रभु का लेके पूरा होते, महाप्रभु ही सब कुछ है। इवन दो प्रबोधानंद सरस्वती हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी का अंकल हैं और वेंकट भट्ट का भाई हैं। सो पहले तो वो श्री वैष्णव थे, नहीं। सो जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम गए थे, साउथ इंडिया यात्रा, श्रीरंगम में जाके 4 महीने उधर रुके थे, क्योंकि जब क्या बोलते हैं उसको, बारिश का सीज़न था, उसको क्या बोलते हैं, चतुर्मास। तो उस समय में साधु लोग इधर उधर नहीं जाता हूँ, तो एक जगह में रुकते हैं। सो श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पे रुके थे। सो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर रामानुज संप्रदाय में पूरी मतलब एक प्रोमिनेंट थे वो उधर। सो वेंकट भट्ट चीफ पुजारी थे। हरे कृष्ण प्रभु जय, आपका दर्शन प्राप्त करके हमारा धन्य हो गया। हाँ, क्या क्या, कौन हो प्लीज़ जाइए। कौन है, किसका खराब है तबीयत? कौन ठीक है, एक डिवोटी का है ना, किसका? हाँ, ओ अच्छा, क्या हो गया? मेडिसिन लिए? ठीक, हॉस्पिटल भी। अच्छा, संडे है ना आज, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, सो वेंकट भट्ट हैं, वो हेड पुजारी थे श्रीरंगम रंगनाथ टेम्पल में। सो
और कहने का मतलब है प्रबोधानंद सरस्वती डीप फॉलोअर ऑफ रामानुजाचार्य थे. सो वो क्या, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ श्रीपद रामानुजाचार्य. एंड देन वो जब श्री चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई कर रहा, अब से हमको समझना पड़ेगा व्हाट ही ग्लोरीफाइज. सो ये बहुत अच्छी वो है. सो ये चैतन्य चंद्रामृत में बताया गया है. सो वो क्या बता रहे हैं, प्रेम नाम अद्भुत अर्थ श्रवण पतगत शय नामना महिमा को वेत कश्य वृंदावन विपिन माधुरीषु प्रवेश को वा जनति रदम को वा जनति राधां परम रस चमत्कार माधुरी सीमा एक चैतन्य चंद्र परम करुणा सर्वम विश्चखरः. सो इधर ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है. इस बोल रहे हैं कि एक चैतन्य चंद्र परम करुणिया सर्वम विश्चखरः. सो इधर चैतन्य महाप्रभु को क्या बोल रहे हैं, परम करुणा. क्यों परम करुणा बोल रहे हैं, बिकॉज ही हैज़ गॉट सम स्पेशल मर्सी. उसको बता रहे हैं कि क्या स्पेशल मर्सी है. अविश्य चक्र है. अविश्य चक्र मतलब वो ऐसे चीज़ रिवील की है किसी ने नहीं किया. समझ में आया. सो अभी बता रहे कि ऐसे क्या चीज़ रिवील की है. प्रेम नाम अद्भुत अर्थ है पहली चीज़ है. आप चाहे तो लिख लेना, इसके ऊपर टेस्ट भी होगा. बिकॉज ये चीज़ हमको समझना चाहिए ना, महाप्रभु ने क्यों आए हैं. देन तो महाप्रभु के ऊपर फेथ होगी. महाप्रभु इज द मोस्ट मैग्नानिमस अवतार. नहीं, ही इज एवरीथिंग. प्रेम नाम अद्भुत अर्थ, बहुत अद्भुत एक्सप्लेनेशन भी है. अद्भुत मतलब अमेजिंग है. सो नाम अद्भुत. सो ये अद्भुत नाम देने के लिए आए हैं. नहीं, सो ये प्रेम के बारे में वर्णन कर रहे हैं. ये प्रेम का अर्थ को समझा रहे हैं इधर. नहीं, सो ये बता रहे हैं कि महाप्रभु ने वो चीज़ देने के लिए आए हैं, वो प्रेम देने के लिए आए हैं कभी किसी ने भी नहीं दिया हो. ये प्रेम ऐसे शब्द हैं, इसको लोग भूल चुके थे. हमने पहले भी मैराथन के समय हम चर्चा किया था कि प्रेम के बारे में महाप्रभु ने कितनी फर्स्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं है. हम उधर बैठ के चर्चा किए थे, किधर चरण पहाड़ी में. सब भूल जाते. चरण पहाड़ी में हमने प्रेम के बारे में नहीं चर्चा किया पूरे डिटेली. व्हाट इज़ एक्चुअली प्रेम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. हाँ, महाप्रभु ने क्लियर, मतलब हर जगह में प्रेम के बारे में चर्चा हुआ, बट कोई व्यक्ति क्लियरली नहीं पता प्रेम क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसको कैसे अनुभव किया सकते हैं. नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाया. इसको पहले कभी कोई नहीं चर्चा. मुक्ति के बारे में बात हुआ, प्रेम के बारे में तो टच किए हैं, बट उसको डीपली जाके यार इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको स्टेजेस क्या होती हैं, इसमें कोई चर्चा नहीं किया. सो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो समझ लिए कि प्रेम का मतलब क्या है और प्रेम का लिमिट क्या होती है. नहीं, सो महाप्रभु ने समझे. सो प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं प्रेम नाम अद्भुत अर्थम. ये प्रेम का अर्थ को महाप्रभु ने बताया. और दूसरा शब्दों में हमारा लक्ष्य है वो क्या है, इस नाम का लक्ष्य क्या है, प्रेम है. इधर नाम में अलग अलग बताया ना, मुक्ति हो जाएंगे, फियर से वो हो जाएंगे, बट इधर ये बता रहे हैं कि भाई महाप्रभु इसमें स्पष्ट बताएं इस नाम का लक्ष्य है वो क्या है, प्रेम. इस नाम अद्भुत अर्थ, इस नाम का अद्भुत अर्थ को बताया है. इस नाम को लेने के माध्यम से हमको क्या प्राप्त होगा, प्रेम. किसी ने भी ये स्पष्ट नहीं बताया. बताए ठीक है एब्स्ट्रैक्ट वे में, वो अद्भुत प्रेम क्या हमको
उस प्रेम के बारे में किसी ने भी स्पष्ट नहीं बोला है कि ये नाम के माध्यम से आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगी। अंदन क्या बोल रहा, और सरवण पतगथा, मतलब किसी ने सुना भी नहीं होगा ऐसे, इवन इस ऐसे प्रेम के बारे में ग्लिम्स भी ऐसे नहीं सुना है, रियल प्रेम के बारे में हल्का भी नहीं सुना होगा, है ना। मैं तो किधर सुना था, थोड़ी थोड़ी बहुत सुना, इवन ऐसे भी नहीं सुने होंगे। ठीक है। सो इवन दो हमने अनेक शास्त्र में हरिनाम का गुणगान हमने सुना, बट चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली बताया ये हरिनाम क्या दे सकता है, और इवन किसी भी शास्त्र में नहीं बताया कि ये नाम प्रेम दे सकता है, और किस तरह का प्रेम ये नाम दे सकता है, किसी शास्त्र में भी इतना स्पष्ट नहीं बताया। बोला तारते कृष्ण नाम स्कंद पुराण में बताया। देन कृष्ण नाम मुक्ति दे सकते हैं, नहीं। और आचार्य भी लोग भी बोला कि ये नाम के माध्यम से मुक्ति मिलेगी, नहीं। हर वैकुंठ जा पाएंगे, हाँ। बट किसी ने नहीं बताया कि ये हरिनाम के बाद में कितनी इंटेंसिटी, मतलब प्रेम का कितनी डिग्री, इतनी इंटेंसिटी से हमको प्रेम प्राप्त होगा, वो नहीं बताएं। मतलब कितनी भी शास्त्र में, कितनी भी आचार्य लोग ने बोला ना, शिष्टाष्टकम 2 लाइन में बता दिए महाप्रभु। चेतो दर्पण मार्जनम बहमंग दावाग्नि निर्वापन, बस। इसके पहले कितनी भी गुणगान था वो सारे इस 2 लाइन में आ गया, बस। समझ आए? तो इस 2 लाइन के बाद हार्डली कोई गया हो सकता है, गया होंगे, बट हार्डली इस 2 लाइन के ऊपर कोई गया हो। भवमह दावाग्नि निर्वापणम, इस मुक्ति के बारे में बात करते हैं, और संसार का आग से क्या रहे, बच जाए। कैरव चंद्रिका वितरणम, मतलब हो सकता है उधर तक गए होंगे, मैं शैरव खेर एस्पिशियस क्वालिटीज, हाँ, सो को टेस्ट हुआ तो शैरव खेरव चंद्रिका, हाँ। तो ये नहीं बताया विद्या वधु जीवनम, ये हरिनाम है आपका स्वरूप देगा, इट कैन रिवील योर स्वरूप। हो सकता है कोई बोलो भी हो, जैसे लाइक मुक्ति हितवेन रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितम, सो ये भी ठीक है। लिबरेशन मीन्स टू रिटर्न टू योर स्वरूप, ऐसे भी बोला गया। बट इसके बाद कोई नहीं बताया है। सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, अब समझ रहे ना। सो ये ओशन ऑफ ब्लिस, इसके बारे किधर कोई नहीं बोला कि नाम लेने से आपका मतलब ये आनंदम है, बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये सब नहीं बताएं। इसलिए प्रभु सरस्वती बता रहे हैं, नो वन इज एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस लव। मतलब किसी ने भी वास्तव का हरिनाम का महिमा को किस तरह का महाप्रभु ने गुणगान किए हैं, वो कोई किसी ने नहीं बताया। इतना भी नहीं बंद किया है, इतना तक ही नहीं, यही बहुत बड़ी चीज़ है, इतना भी स्टॉप नहीं किया। देन क्या को वेत है, को वेत मतलब किसको पता है, किसको पता है। कश्य वृंदावन विपिन महा मधुरिमा प्रवेश है, अरे किसको पता है वृंदावन विपिन महा मधुरिमा प्रवेश है। अरे किसने वृंदावन गया, एटलीस्ट अब ये वृंदावन हम जा रहे हैं, कैंप, यूथ कैंप वृंदावन, अरे ये
क्या बोलते हैं उसको, ये वृंदावन क्या बोलते हैं, वो वृंदावन किसने रिवील किया? अभी तो हम कैंप लेके बस भर के, अभी तो पैर रखने की जगह नहीं वृंदावन, बट इसको रिवील कौन किया? महाप्रभु को पहले किसने रिवील किया? नहीं है? किसको पता है ये वृंदावन का वन? और वो क्या है? महामधुरी मधुरेशु प्रवेश, फुल ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्वीटनेस। वृंदावन, श्रीमद् भागवतम में वृंदावन के बारे में वर्णन है, बट किसी को नहीं पता था वृंदावन के बारे में। यस, भागवत में वर्णन है, नहीं सबको पता था कि वैकुंठ तक, हम वैकुंठ कैसे जा सकते हैं उतना तक वर्णन था। इसके आगे वृंदावन, हम दो, एक तो ये वृंदावन, इसके भी कोई, और दूसरा है गोलोक वृंदावन, उसके भी किसी को कोई आइडिया नहीं था गोलोक वृंदावन कैसे जा पाए, वैकुंठ तक था। किसने दीवार खोला? किसने खोला? गौर सुंदर महाप्रभु की। समझ में आ रहे हैं? समझो इसको, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझो। इसको समझने से महाप्रभु का लॉजिक ही लगा है ना, महाप्रभु के ऊपर लॉजिक लगाओ, ये कैसे भगवान स्वयं भगवान है, देन चमत्कार होगा। बोले थे ना कौन? श्री कृष्णदास कविराज। आपको लॉजिक ही सीखना है, महाप्रभु का लॉजिक लगाओ यार। ये कितनी करुणा है, ये करुणा अवतार कैसे हैं, ये कितनी दयालु है। थोड़ा लॉजिक लगा के देखो, देन आपको बहुत क्या होगा, चमत्कार होगा आपका। नहीं और लॉजिक तो क्या काम से नहीं, अलग और लोग तो लॉजिक लगा के ये भी नहीं पता चला कि आत्मा भी है क्या, नहीं देन बोल दिया एटम है। नहीं, गौतम मुनि उधर तक पहुँचे कि एक एटम तक पहुँचे, नहीं। सो चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन का जाने का मौका खोला। ये मटेरियल प्लेटफॉर्म ही देखेंगे तो ये वृंदावन जाने को भी महाप्रभु की कृपा से हम आज क्या कर रहे हैं। श्री महाप्रभु ने पहले राधा कुंड श्याम कुंड को पता किया, इसके बाद अपने शिष्य को भेजा गोस्वामी इसको जाके रिवील करो, पता करो, लीला स्थली को पता करो, देन दे रिवील। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द स्पिरिचुअल वृंदावन है, उसको रास्ता किसने बताया? महाप्रभु। इसके पहले इस दुनिया में इतिहास में किसी ने नहीं बताया, नहीं। एक तो गोलोक वृंदावन का प्राप्त करने इतिहास में किसी ने नहीं बताया। ये 120 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर इधर से? 200 किलोमीटर, चलो 200 किलोमीटर दूर का वृंदावन भी किसी ने नहीं बताया। आज तो हाईवे भी हो गया, यमुना एक्सप्रेस, नहीं। सो ये हो गया। देन फाइनली किसी ने प्रेम के बारे में इज नॉट, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। सो हमने क्या क्या चर्चा किया? सो किसी ने प्रेम के बारे में चर्चा नहीं किया, रियल प्रेम क्या है उसके बारे में नहीं चर्चा किया। और ये नाम है, ये अद्भुत नाम है, ये उस प्रेम को पहले प्रेम के बारे में डिफाइन किए, व्हाट इज़ लव, एंड सेकंड है वो प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये नाम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है वृंदावन को कैसे ये नाम वृंदावन तक लीड कर सकते हैं, नहीं, कैसे हम ये नाम के माध्यम से वृंदावन पहुंच सकते हैं। ये तीन चीज़, प्रेम का डेफिनेशन, एंड देन हाउ दिस नेम कैन गिव लव, एंड देन हाउ दिस नेम कैन लीड्स टू गोलोक वृंदावन। एंड चौथा फाइनली कोवा जनती राधाम परम रस चमत्कार मधुर्य सीमा, नहीं, परम रस चमत्कार मधुरी। अरे इस सीमा मतलब हाईएस्ट डिग्री, सीमा मतलब क्या है? हाईएस्ट डिग्री। परम रस चमत्कार मधुर है, एक परम सुप्रीम रस है, अद्भुत रस है। चमत्कार मतलब मिराकल,
माधुर्य सीमा, द हाईएस्ट वंडरफुल स्वीटनेस। कहने का मतलब है ये परम रस चमत्कार मधुरिमा सीमा, मतलब महाप्रभु ने वो अनुभव देने के लिए आए हैं। वो श्रीमती राधा रानी का अनुभव है, परम, वो सबसे श्रेष्ठ अनुभव है, परम रस चमत्कार मधुर सीमा। मतलब इससे बड़ा कोई प्रेम का एक एक्सपीरियंस, हाईएस्ट एक्सपीरियंस कौन कर सकता है? श्रीमती राधा। इवन वो प्रेम है, इवन कृष्ण का भी कोई आइडिया नहीं। इवन लॉर्ड कृष्णा हैज नो आइडिया अबाउट दैट लव। नहीं, बट हम उस प्रेम को जब स्वयं कृष्ण तो नहीं समझ पा रहे थे राधा रानी के प्रेम को। जब कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए हैं, उसमें हमें एक ग्लिम्स समझ सकते हैं कि ये प्रेम क्या हो सकता है। जब वो प्रेम को जब प्रकट कर रहे थे, कभी हाथ बहुत लंबा हो जाता था, किलोमीटर। जब आंसू आता था, पूरी क्या हो जाते, सब लोग भीग जाते थे, अब पूरा क्या बोलते थे, तालाब बन जाते थे। और देन पूरा ये खुल जाता था। कहने का मतलब है ये शरीर विथस्टैंड नहीं हो पा रही थी उस भाव को। द बॉडी कैनॉट, क्या बोलते हैं, द बॉडी उस प्रेम को होल्ड नहीं कर पा रहे थे। ये अनुभव दिखा रहे हैं महाप्रभु स्वयं, वो अनुभव को प्रकट कर रही है। श्रीमती राधा रानी का प्रेम होता क्या है? जस्ट इज शोइंग हरि हरि। सोना नहीं है प्रभु जी, नहीं सुन रहे हैं? सो ये बताएं कि ये बॉडी है, ये श्रीमती राधा रानी के प्रेम को विथस्टैंड नहीं कर सकता है। सो जब जगन्नाथपुरी में आप देखें, नहीं सो समझ में आना। सो ये एक्सपीरियंस है, अरीना में डाला है, हरी हरी, अद्भुत है ना। ये हैं, अब पता है ये नाम ले रहे हो, ये 4 चीज़ बड़ा है। यू नो व्हाट इज मेड लव, एंड देन यू नो क्या है, कैसे इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और तीसरा वृंदावन का कैसे इस नाम के माध्यम से प्रवेश कर, और चौथा है ये राधा रानी का अनुभव है, वो इस नाम में है। सो ये चीज़ है महाप्रभु देने के लिए आए, और ये चारों चीज़ महाप्रभु ने क्या किए, अरीना में डाल दिए। सो इसको प्रूव भी करना है ना, तो बोल तो लिए है तो फ्रोजन सर ने बोल दिया होंगे, क्योंकि महाप्रभु को बहुत प्रेम करते थे। सो इसको प्रूव भी करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए चैतन्य चरितामृत में एक सेक्शन लेंगे, आज नहीं लेंगे, कल लेंगे, और नेक्स्ट क्लास कभी भी होगा। अच्छा है ना? और तो जब आएगा बड़ा आनंद आएगा, बट प्रोवाइड समझना पड़ेगा। आप लोग समझेंगे तो देन नहीं, देन आप देखिए हरिनाम को कितनी बहुत नहीं, देन यू ग्लो, आपका महाप्रभु के ऊपर का वो है, कनेक्शन है और फेथ है बहुत ज़्यादा। सो वी विल कंटिन्यू, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, गौर सुंदर की जय।